अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द आइसोलेशन सेंट्रल। आज हम लोग एक नए टाइम पे यानी कि 7 बजे आपसे मुखातिब हैं और पॉइंट ये था कि हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करें इस टाइम स्लॉट को भी और इसके अलावा भी देखें कि इस टाइम ट्रैफिक कैसी आती है टू स्टार्ट विद। बट एज यू नो कि आइसोलेशन सेंट्रल के इस जो सीरीज हमारी चल रही है इसके अंदर हम कोरोना वायरस और इस पेंडेमिक के हवाले से जो जो मुश्किलात आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे सामने और जिन जिन चीज़ों का हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है इस पर हम बात करते आ रहे हैं। इसीलिए आज हमारे साथ जो हैं वो हसन आफ्ताब मौजूद हैं। ये एक स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में और ये इस टाइम स्टडी कर रहे हैं नेचुरल साइंसेज और इनका स्पेशल फोकस है अर्थ साइंसेज पे। इसके अलावा इन्होंने कुछ कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट किए हैं और इनका एक और प्रोजेक्ट है जिसके हवाले से भी ये आगे बात भी करेंगे। बट प्राइमरीली हिज इंटरेस्ट आर क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हसन, वेलकम टू द शो। थैंक यू। आई होप कि आप सेफ एंड साउंड है और वहाँ पे आपका क्वारंटाइन अच्छा जा रहा है। जी बस गुजर है। चलिए, आई होप स्टे सेफ रहे। सबसे पहले तो हसन आपसे जो क्वेश्चन है वो यही है कि एक चीज़ें जो हम बल्कि कल परसों शायद आपकी नज़र से गुजरी भी हो, एक वीडियो आई थी लाहौर की ड्रोन फुटेज जिसमें उन्होंने सारे लाहौर मेन इलाकों को दिखाया है जी कि कितने साफ हो गए हाँ हैं। जी। मैं खुद वो एप्स यूज़ करता हूँ, एयर विजुअल वगैरह, बड़ी कॉन्टिन्यूसली और एक तरह से ना खुशी हो रही है कि हमारा एक्यूआई बड़ा नीचे आ गया है। तो यही आई थिंक दैट कैन बी अ स्टार्टिंग पॉइंट के एक विजिबल इफेक्ट हमें जो नज़र आ रहा है वो ये है कि एयर क्वालिटी बेहतर हो गई है। So what's your take on that? How is that going all over the world? तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया है। तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से क्लाइमेट चेंज और एयर पोल्यूशन को एक साथ काफी देखा जाता है और उनको पैरेलल्स ड्रॉ किए जाते हैं कि एयर पोल्यूशन आप बिकॉज वो एक टेंजिबल चीज है जो आप देख रहे हैं और आप कहते हैं कि अच्छा लाहौर की जो अब आबो हवा है वो आप देख रहे हैं कि उस तरह कोई स्मॉग नहीं है, हेजी स्काइज नहीं है। तो आप यू स्टार्ट टू वंडर कि अच्छा ये अब क्या मतलब क्या हमारी वजह से ही मतलब हम लॉकडाउन में हैं तो उस वजह से क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो एयर पोल्यूशन जो शहरों में होता है ना वो ज्यादातर आपकी गाड़ियों के एग्जॉस्ट फ्यूम्स होते हैं, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वगैरह। तो हाँ, लाहौर और कराची और ये सारे जो वीडियो जिसकी आप बात करें मैंने खुद देखी है वो, और उस पर काफी वाजे तौर पे नजर आ रहा है कि लाहौर की जो हवा है वो काफी साफ है। और ये दुरुस्त है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जब सब लॉकडाउन खुलना है हमने वो चीजें तो नहीं बदली होनी ना उन 3 हफ्तों में। तो वो 1-2 दिन बाद उसने वैसी ही वापस आ जाना है। तो हमें अगर अगर हमने अगर देखना है कि क्या कोरोना वायरस की वजह से क्या कोई इम्पैक्ट आ रहा है क्लाइमेट चेंज में, हाँ आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा, इन द सेंस कि क्या ये इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म है, टेम्परेरी है, या हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं नए स्टार्ट के तौर पे। आई थिंक सही कह रहे हो क्योंकि बात ये ना कि अब हम जिस तरह हम बात करते हैं सारी चीज़ों पे अब एक हम नए नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं। जब हम इससे बाहर निकलेंगे जिस स्टेज पे भी 2 महीने बाद 4 महीने बाद, बट हमारे लाइफस्टाइल में और हमारे इर्द गिर्द बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी होंगी फॉर एवर, क्योंकि शायद अब मुस्तकिल यहाँ पे रहेगा। कीपिंग दैट इन माइंड, तो व्हाट डू यू थिंक कि एक तो हमारे गाड़ियाँ तो बाहर आनी आनी, इस पे तो कोई दो राय है नहीं। अब अगर हम एक्सपेक्ट करें कि गाड़ियाँ नहीं आएंगी, बट व्हाट आर द सम ऑफ द शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस जिनको आप देखते हो कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में एटलीस्ट वी कैन कंटिन्यू डूइंग दैट, इफ देयर आर एनी। अच्छा, हाँ जी, बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि हम मतलब कि हम हमने अगर कोरोना वायरस की वजह से अपने अभी लाइफस्टाइल चेंज किए हैं कि हम घर के अंदर बंद होके बैठ गए हैं, हम घर से काम कर रहे हैं। अगर हम ग्रोसरीज लेने या घर का सामान लेने जा रहे हैं तो बहुत हमारी जो फ्रीक्वेंट हमारी जो ट्रिप्स थी वो अब लेस फ्रीक्वेंट हो गई हैं। तो आपने भी देखा होगा कि गूगल मोबिलिटी रिपोर्ट्स आई थी कुछ दिन पहले, और पाकिस्तान की भी गूगल मोबिलिटी रिपोर्ट आई थी और ये आया था उसमें जर्नल ट्रेंड यही था कि 70 से 80% तक जो आपकी ट्रिप्स हैं ग्रोसरी स्टोर्स पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए, तो वो एक आपने वाजे तौर पे वो नजर आ रहा है कि वो एक
फर्क हमने देखा है। तो अगले 6 माह में अगर आप कहते हैं कि हम किस तरह इसको बदल सकते हैं, या जब हम इस चीज से बाहर निकलते हैं तो हम क्या डिफरेंट हम क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमें इसको पीछे जाके यही सोचना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज और एयर पोल्यूशन करते भी एक पर्टिकुलर क्लास है जो एलीट क्लास होती है, और एंड पे इनइक्वालिटी या जो गरीब हैं वो ज्यादा सफर करते हैं। सो इट्स मोर अबाउट कि हम इसको किस तरह एज द परपेचुएटर्स ऑफ दिस थिंग कि हम इसको किस तरह आगे लेके चलें। तो यही हो सकता है कि हम अपने लाइफस्टाइल चेंज करें, ट्रिप्स हमारी लेस फ्रीक्वेंट हो। बहुत एक अच्छा एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर आपने कहीं, क्योंकि आपको भी पता होगा, आप भी देखते होंगे कि लड़के किस तरह रात को गाड़ी निकाल के निकल जाते हैं, या इस तरह चलो हमने ये एक चीज लेनी है लेकिन गाड़ी पे जाना है, साइकिल किसी के पास नहीं है, पैदल लोग चलने पे कहते हैं कि पैदल हम क्यों चलें। तो वो एक तरह से पाकिस्तानियों के अंदर थोड़ी सी है चीज के उन्होंने साइकिल पे नहीं चलना है या पैदल सड़क पे नहीं चलना, लोग क्या सोचेंगे, मेट्रो बस पे नहीं चलना। तो हमने ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनी बनाई हुई है वो हमने एक डिफरेंट क्लास के लिए उसको वक्फ कर दिया है, और हम कहते हैं कि हम उस क्लास में नहीं है तो हम वो इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो ये तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट की बात है। उसके अलावा हमारे एनर्जी यूजेज, या हम जिस तरह पानी का इस्तेमाल करते हैं, या हम जिस तरह कपड़े जाके खरीदते हैं, एक सेल लगती है, आप देखते हैं सारे लोग जाके कपड़े इस तरह खरीद रहे होते हैं, ये सब कुछ अनसस्टेनेबल बाइंग एंड ऑल दिस, ये लोग इसका सोचते नहीं है कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो काफी चीजें हमें बदलनी पड़ेंगी, ना सिर्फ के गाड़ियां तो एक उसका मेरे ख्याल से 10% भी नहीं हिस्सा होगा, मेरे ख्याल से 2-3% उसका हिस्सा होगा, और भी बहुत चीजें हैं जो हमें बदलनी पड़ेंगी। नहीं, आप सही कह रहे हो कि एक और अगर आप सिर्फ एक तो होता है ना कि रात को निकल के सैर करने, दूसरा में से अगर हम अब बैठ के देखें तो मैं अगर अपनी बात करूँ एज अ प्रोफेशनल, हम लोग अब सारे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और काम चल रहा है, ठीक है। बहुत आई एग्री कि बहुत डिफिकल्टीज हैं, लेकिन अगर अब 3 हफ्ते बाद काफी हद तक एडजस्ट हो चुका है कि अच्छा ये टाइम है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि इंस्टेड ऑफ कि आपने 45 मिनट ड्राइव करके जाना है माल रोड मीटिंग करने के लिए, व्हाई कांट यू हैव इट ऑन जूम के ऊपर अब फॉर फ्यूचर से। अगर ये आज चीज चल रही है तो इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपकी चक्कर बचेगा, आपका टाइम बचेगा, आपका फ्यूल बचेगा। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई होप वी टेक अवे। कपड़ों की आपने काफी इंटरेस्टिंग बात की है, क्योंकि बीइंग अ लेमैन मैं तो एक नेटफ्लिक्स पे हसन मिनाज का शो देखता हूँ। आई एम नॉट श्योर आपने कभी उसको फॉलो किया है। तो उस पे एक वो उस पे उसकी पूरी एपिसोड थे इस पे कि अगर आप कपड़ों की जो है अगर हम हर 8 महीने बाद जो रिप्लेस करते हैं तो इतना वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, एंड देन उसको डिस्पोज ऑफ करना, और ये फिर रिसाइकेबल। तो दैट वाज अ वेरी आई ओपनर फॉर मी एज वेल, मुझे आइडिया नहीं था। बट बिफोर हम इसमें भी डिटेल में आगे बात कर सकते हैं हमें क्या जरूरत है। बट अगर हम उससे जाने से पहले अगर आप बता सको कि हम आज जहाँ पहुंचे हुए हैं, जिस सिचुएशन में हम आज हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है एज अब ग्लोबल, हम लोग ग्लोबली हम कहाँ खड़े हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से। कि हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से जिस तरह हम देखते हैं ना कि जी टेम्परेचर बढ़ रहा है, दिस वाज द हॉटेस्ट ईयर पिछले 10 सालों में, अंटार्कटिका में बर्फ हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो उस हवाले से आप बताओ कि हम जहाँ आज खड़े हैं इसकी क्या वजूहत है। ये आप अगर देखें 1990 से लेकर मेरे ख्याल से 3 दहाइयाँ गुजर गई हैं, 2020 है, और 30 सालों से यही बात हुई जा रही है कि कार्बन एमिशंस हमारी बढ़ रही हैं, जिसकी जो व्हिच इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस एक ऐसी, इट्स नॉट जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, और भी गैसेस हैं ग्रीन हाउस, like carbon dioxide, water vapor, all of these constitute of greenhouse gases. तो क्या होता है कि हम इस इख्तलाफ आ जाता है एक कि आपने इकोनॉमी ग्रो करनी है, और या आपने क्या कहते हैं एनवायरनमेंट को भी देखना है, सस्टेनेबल आपकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं। तो काफ़ी कंट्रीज 1990 से लेकर इन मुल्कों ने यही नहीं देखा, सोचा कि हमारा क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, हमारा दुनिया पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते गए एंड पिछले 150-200 साल में कि हमारे रेट ऑफ कार्बन एमिशन इतना ज़्यादा है कि हमारी पिछली मेरे ख्याल से
अर्थ की 4.5 billion history में we haven't seen these high rates of carbon emissions what we've seen in the previous 150 years. तो that's a big issue. उसकी वजह से basically carbon dioxide आपकी जो हीट रिफ्लेक्ट होती है अर्थ से, अर्थ की सरफेस से, वो एब्जॉर्ब कर लेती है एंड इट स्टेज इन द एयर फॉर अ व्हाइल. तो क्या होता है उसकी वजह से आपके जो एवरेज टेम्परेचर्स हैं, आप जिसकी बात कर रहे थे, वो बढ़ते हैं. और एवरेज टेम्परेचर अभी तक 1.5 डिग्री तक बढ़ गया है पिछली सदी से मेरे ख्याल से. तो उसको IPCC एक है इदारा है जिस पे उन्होंने काफी कंट्रीज ने पेरिस एग्रीमेंट का आपने सुना होगा, एंड कंट्रीज ने प्लेज किया है कि हम कार्बन एमिशंस अपने कार्बन बजट्स रखेंगे, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि किस तरह हम उसको कट कर सकें या उससे ज्यादा ना बढ़ें. लेकिन उसके लिए हमें बहुत बहुत बड़े इकदाम लेने पड़ेंगे, जिस तरह के they would have to be drastic changes. और मेरा नहीं ख्याल कोई भी मुल्क इस वक्त वो कर रहा है. और जो हमने 2 डिग्री का बजट रखा हुआ है कि 2050 तक 2 डिग्री से ज्यादा इंक्रीज नहीं करना, वो मेरे ख्याल से अगले 10-15 सालों तक वो बजट जो है यूके का तो उड़ जाएगा, मतलब बड़े आराम से. पाकिस्तान का भी मेरे ख्याल से पाकिस्तानी ये भी बड़ा कहते हैं कि हमारे कार्बन एमिशंस पर कैपिटा बहुत कम है एंड हम नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे इतना जितने डेवलप्ड कंट्रीज कर रहे हैं. हाँ, ये बात कहीं हद तक दुरुस्त है, लेकिन हम भी मतलब हम उस स्टेज पे हैं जहाँ हम उसको चेंज ला सकते हैं. हम स्टार्ट ही कर सकते हैं कि हमारे पास सोलर पैनल्स हम लगाना शुरू करते हैं या हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर पे करें. लेकिन क्योंकि आप इस चीज में आ जाते हो कि तेल की प्राइस कम है एंड जो ये टेक्नोलॉजी है ये इतनी competitive नहीं है, तो आप उन choices में आप you just burn the oil and release more यहाँ पे carbon. एक बात जो है बताओ, क्योंकि अब अगर मैं कहूँ ना 1.5 डिग्री बढ़ गया तो जनरल में मैं क्या बता रहा हूँ ऑन एवरेज कहेंगे ये 1.5 डिग्री से क्या होता है, इट्स जस्ट 1.5. आपको एक बड़ा सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं हम इस चीज को कि 1.5 डिग्री से क्या होता है. अब आपने बताया कि पिछले इतने सालों में 1.5 डिग्री जो है हमारा बढ़ चुका है. आप मुझे साथ साथ अगर ये बताएंगे ना कि उस 1.5 डिग्री के बढ़ने से क्या क्या हुआ है, सो आई थिंक पीपल माइट बी एबल कि उसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है, कि सिर्फ 1.5 डिग्री से कितना फर्क पड़ चुका है. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल कि उसकी वजह से इम्प्लीकेशंस क्या आई हैं. इम्प्लीकेशंस देखें ना, यही तो बात है कि इम्प्लीकेशंस जैसे आप कोरोना वायरस की इम्प्लीकेशंस उसी वक्त देख रहे हैं. आप देखते हैं कि अच्छा एक वबा फैली है और लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं और उस वजह से लोग मर भी रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं. लेकिन क्लाइमेट चेंज की इम्प्लीकेशंस इस तरह वाज़ेह नहीं होती एकदम से आप उसको देखें. एयर पोल्यूशन जो एक हिस्सा है क्लाइमेट चेंज का, उसकी वाज़ेह होती हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज की उस तरह वाज़ेह नहीं होती. ये होता है कि फ्रीक्वेंसी कुछ चीजों की बढ़ जाती है. आप देखेंगे कि आज से कुछ सालों बाद वो इतना इफेक्ट एड ऑन होता है हर चीज पे कि आप कुछ सालों बाद देखेंगे कि ड्राउट हो रही है, फ्लड्स बढ़ रहे हैं. तो अगर आपका डेटा कंपेयर करना शुरू करते हैं पिछले से, तो आप देखेंगे कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो बदल रही है. बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके टेम्परेचर ज्यादा हैं, बेसिकली उससे क्या होगा कि आपका पानी ज्यादा इवेपोरेट होगा. ठीक है, तो पानी जब ज्यादा इवेपोरेट होगा या ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे, उससे वाटर वेपर्स भी ज्यादा होंगे एटमॉस्फेयर में. तो वाटर वेपर्स ज्यादा जो होते हैं उससे भी यही होता है कि वाटर वेपर इटसेल्फ एज अ ग्रीन हाउस गैस, तो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट हो जाता है और उससे और टेम्परेचर बढ़ता है. तो ये इट्स सो कॉम्प्लेक्स कि ये जो सारी साइकिल्स हैं ये इफेक्ट हो रही हैं, लेकिन उसका टेंजिबल इफेक्ट अभी दुनिया नहीं देख रही, इसलिए दुनिया इस पर कुछ करती नहीं है. लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है क्या हो रहा है, कुछ they're not looking at, वो देख ही नहीं रहे, क्योंकि उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा. ज्यादा फर्क पड़ा है गरीब लोगों को या गरीब ममालिक को. तो जब तक इनको लोगों को खुद नहीं फर्क पड़ेगा तो लोग इस पे कुछ नहीं करेंगे. अच्छा, इसी पे कंटिन्यू करते बात, क्योंकि आपने एयर पोल्यूशन का जिक्र किया. सो स्मॉग इज समथिंग जो कि एक रीसेंट फिनोमिना हम इसमें देख सकते हैं. जिस तरह हमें कुछ अंदाजा हुआ कि अच्छा जितना हमने यहाँ पे दरख्त काटे हैं और जिस तरह हमारा कंबस्टन और सारा चीज़ बढ़ी है, तो उसका रिजल्ट हमारे पास नजर आता है कि हर साल 3-4 महीने में जो है ना एक प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है. सो नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट, बट लेट्स टॉक अबाउट एयर पोल्यूशन, क्योंकि पाकिस्तान में दैट इज अ बिग इशू हियर.
क्योंकि वहाँ इट इज समथिंग जिसका हम सबको नजर भी आता है, हमारे जो है वो पाकिस्तानी शहरों में सिर्फ शहरों में। शहरों में आप रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देख लें, आप किसी डॉक्टर को बुला के देख लें, तो आपको एक इंक्रीजिंग ट्रेंड नजर आ रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि इवन हमारे जो कार्बन एमिशन पर कैपिटा बता रहे थे वो इतनी ज्यादा नहीं है, बट एट द सेम टाइम द पोल्यूशन क्वालिटी, एयर पोल्यूशन इज गोइंग अप। तो हाँ जी, इसका यही है कि जो एयर पोल्यूशन की बात आप कर रहे हैं कि हम एक टेंजिबल चीज देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जैसे शहरों में बढ़ रहा है, तो मैंने इसकी पहले भी बात की थी कि एयर पोल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो एयर पोल्यूशन ज्यादातर जो शहरों में है वो या तो आपकी गाड़ियों से आ रहा है, या अगर इंडस्ट्री है तो उनकी उनकी वजह से है, या शहरों के मेरे ख्याल से आउटस्कर्ट्स में जैसे लाहौर के इर्द गिर्द, या ब्रिक किल्न्स हैं जो कोयले से चलती हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इस वजह से होता है, और इसका इसका यही हल है कि आप या तो गाड़ियां कम कर दें, या तो आप कंजेशन चार्ज लगा दें लाहौर में, ठीक है, कि इस टाइम से इस टाइम तक आपने ये आपकी गाड़ी जाएगी तो आपने चार्ज देना है, ठीक है। या आप जैसे मेरे ख्याल से पता नहीं फ्रांस ने या किसी मुल्क ने किया था कि ऑड नंबर की गाड़ियां इन जिसकी नंबर प्लेट ऑड नंबर पे खत्म होगी वो इस दिन जाएगी, इवन वाली इस दिन जाएंगी। तो लोगों को हमारा मैस ट्रांजिट सिस्टम शहरों में अच्छा है, तो लोगों को हमें करना चाहिए इनकरेज कि वो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना शुरू कर दें, या जैसे आप बात कर रहे थे कि लाइफस्टाइल अगर चेंज हो रहा है तो हमें ये भी चेंज करना चाहिए कि फ्यूचर मीटिंग्स किस तरह होंगी, कि पाकिस्तान का जो फॉर्मल सेक्टर है क्या वो एक एग्जाम्पल लीड कर सकता है इस बारे में। और जो 45 मिनट की मीटिंग आपने गुलबर्ग से मॉल रोड जाके देनी है, तो क्या वो आप घर बैठ के वो आप अटेंड कर सकते हो? क्या ये जो लड़के रात को बाहर निकल जाते हैं कुछ नहीं करने हैं बस ऐसे ही पढ़ने, क्या उनमें ये क्या वो इसको अननेसेसरी ट्रैवल को एक एथिकल इशू देखेंगे कि नहीं? क्या लोगों का लाइफस्टाइल जनरली बदलता है कि नहीं? तो ये उस वजह से एयर पोल्यूशन जो है शहरों में कम होगा। और हेल्थ इम्प्लीकेशंस गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि वो भी कोई सिस्टम इन प्लेस रखें कि जिसकी वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट ये नहीं देखती कि हमारे हेल्थ बजट पे इम्पैक्ट आ रहा है, वो तो देखती नहीं है कि आपके लंग डिजीजेस बढ़ रही हैं, पीपल आर हैविंग मोर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, या इन सब बीमारियां जो एयर पोल्यूशन से की वजह से हों, तो वो गवर्नमेंट देखती नहीं है। और अगर उसको पीछे से ही आप मिटिगेट कर दें तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव। We have a question. फतीन अहमद पूछ रहे हैं कि will shifting to solar energy help solving this problem? बाकी कमेंट्स के अलावा अच्छा जी। तो वो सोलर एनर्जी का हाँ मतलब बिल्कुल है, लेकिन उस पे भी इम्प्लीकेशंस पॉलिटिकल बड़ी हैं पीछे से। अच्छा, मुझे आप बताओ कि सोलर एनर्जी के अगर हम आप पॉलिटिक्स को साइड पे कर देते हैं, लेट्स लीव अ साइड इकोनॉमी एज वेल, उसके अलावा अगर आपने उसके प्रोज एंड कॉन्स वे करने हो तो प्रोज तो हमें काफी पता चलते हैं, इज देयर अ कौन इतने नहीं है। आई थिंक इफ यू वे द प्रोज एंड कॉन्स यही है कि आपने जब जो बैटरीज हैं 20-25 साल बाद अगर आपने वो डिस्पोज ऑफ करनी हो तो वो दे कुड बी हैजर्डस एज वेल, तो उनको डिस्पोज ऑफ किया जाए सही तरीके से। तो वो मेरे ख्याल से वो अगर सही तरह हो तो प्रोज विल आउटवे द कॉन्स एनी डे। क्योंकि अब सोलर पैनल्स की जो पर यूनिट कैपिटा जो आप पर यूनिट कॉस्ट है, पर किलोवाट यूनिट जो आपकी कॉस्ट है वो भी काफी कम हो गई, क्योंकि चाइना में काफी रिसर्च हुई थी इस पे, और उस वजह से उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से गैस या ऑयल की पर यूनिट किलोवाट आवर्स पे आ गई है। तो यही है कि टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई है। ये जो रीजनल पॉलिटिक्स है कि हमने तेल खरीदना है और सऊदी अरेबिया को हमने खुश रखना है, तो वो चीज भी जरा। अच्छा, अब हम वापस आते हैं अपने उस पर कोरोना वायरस के ऊपर। तो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, हमने आउटलाइन में भी देखा था कि कोरोना वायरस के दुनिया में इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हो रहा है, आपके मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट हो रहा है, फिजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट हो रहा है।
क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, जो हमारी क्लाइमेट की एफर्ट्स थी या क्लाइमेट इन जनरल, उसके ऊपर कोरोना वायरस के क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं? हाँ, अच्छा, तो इस पे कोरोना वायरस की से इसकी एक बैकग्राउंड मैं ये दूंगा कि कोरोना वायरस को काफी मुशाबत दी गई है कि क्लाइमेट चेंज से, कि हमने जिस तरह कोरोना वायरस की सिचुएशन है, हम क्लाइमेट चेंज को भी इस तरह देख सकते हैं और इसका कोई हल तलाश कर सकते हैं। लेकिन इसका ये भी आर्ग्यूमेंट है कि कोरोना वायरस की वजह से, हाँ, आप घर पे महदूद रह गए हैं, आप लाहौर या आप शहरों की वबा फिजा को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि कितनी साफ हो गई है, लेकिन लोग ये नहीं देख रहे कि क्या क्या शायद वो 100 लोग जो एक ऑफिस में जाके इस्तेमाल कर रहे हो उस ऑफिस की एनर्जी या वट, क्या अब हर 100 इंडिविजुअल घरों पे लोग ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, क्या लोगों ने लाइफस्टाइल बदला है कि या वो ही अपने कमरे में जो एक एसी लगना था उस ऑफिस में वो अब 100 डिफरेंट घरों में लग रहा है। तो उस वजह से COP26 एक कॉन्फ्रेंस होती है क्लाइमेट चेंज की, ग्लासगो में होनी थी यूके में इन अक्टूबर। तो पाकिस्तान ने भी अटेंड करनी थी लेकिन वो भी कैंसिल हो गई है। आई थिंक इट्स पोस्टपोन्ड अंटिल 2021, तो एक तरह से कैंसिल ही हो गई है क्योंकि हर साल होती है वो, तो इस साल के लिए कैंसिल हो गई है। आप देख रहे होंगे कि ग्लोबल डिमांड ऑयल की कम हो गई है एंड पीपल आर सेइंग कि उस वजह से शायद लोग शिफ्ट कर जाएं, मतलब फर्क पड़ रहा है, कार्बन एमिशंस कम हो रहे हैं क्योंकि ये वी आर नॉट बर्निंग एज मच फ्यूल या ये वो सारी बातें। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि 2008 या 2001 में जब रिसेशन आया था तो तब भी उसकी डिमांड तेल की कम हुई थी लेकिन वो रीबाउंड कर गई थी। तो कोरोना वायरस की वजह से अगर हम कह रहे हैं कि वो कम हो गई है, इफेक्ट ये आया है कि क्लाइमेट चेंज पे कार्बन एमिशंस हमारी कम हो जाएंगी या इस तरह कोई फायदा होगा, तो वो फायदा मेरे ख्याल से काफी शॉर्ट टर्म है। और वो रीबाउंड ये भी हो सकता है कि जब कंट्रीज स्टिमुलेट करें अपनी इकोनॉमीज को, सही है, और जब पैसा और इंजेक्ट करेंगे तो उस वजह से मेरे ख्याल से वो दैट वुड इन द लॉन्ग टर्म वो उससे भी बुरा ही होगा, मतलब इम्पैक्ट। तो जो हम शॉर्ट टर्म देख रहे हैं वो इतना खास मेरा नहीं ख्याल फर्क पड़ना है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करते हैं कि हमने लाइफस्टाइल की बात की कि लोगों को अवेयरनेस लानी ज़रूरी है, इसके अलावा वो इंटेंशनल चेंज इन लाइफस्टाइल हमारा आना चाहिए, हमारे प्रोफेशनल जो है रवैयों में, हमारे काम करने के तरीकों में चेंज आना चाहिए, वी हैव टॉक अबाउट, और फिर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैसे गाड़ियाँ सब कुछ। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि स्टेट लेवल पे एंड देन शिफ्टिंग इट के ग्लोबल लेवल पे, कि एक पाकिस्तान का क्या रोल है और फिर पाकिस्तान का रीजन, पूरे रीजन का क्या रोल होगा, और फिर आपका गोइंग अप टू द यूनाइटेड नेशन लेवल के ग्लोबल लेवल पे क्या होगा, उसमें आई थिंक यू विल एग्री कि हमें इकोनॉमिक और सोशल प्रॉपर हमें नैरेटिव ही चेंज करने की जरूरत है। तो उस अगर से हम बात करें कीपिंग सॉल्यूशंस इन माइंड एट अ मैक्रो लेवल, उस पे आपके ख्याल में क्या क्या हमें करने की जरूरत है? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि नैरेटिव्स ही हमें नए जो पुराने हमारे रवायात हैं या जो हैं वो हमें बदल के हमें नए किस्सों की बात करनी चाहिए। कि जैसे जब बच्चा एक स्कूल जाता है तो आप उसको बताया जाता है कि आपने जाके ये पढ़ना है, यहाँ मतलब पढ़ना है ताकि आप नौकरी कर सको और पैसे कमा सको। तो आप बच्चे को शुरू से बताया जाता है कि आपने बस पैसे कमाने हैं, और वो कंपनीज ऑलरेडी उस माइंड से होती हैं कि हमने, हाँ, पैसा ही, हमने प्रॉफिट्स किस तरह, रेवेन्यू ग्रोथ हमारी इस साल कितनी होगी या इस तरह क्या होगा। तो मैक्रो लेवल पे स्टेट को एक ऐसी, मेरे ख्याल से इकोनॉमिक पॉलिसी, ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ आना चाहिए जो जो सस्टेनेबल भी हो, जिसकी कार्बन एमिशंस जीरो तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि एकदम से ऐसी पॉलिसी लाना काफी अनरियलिस्टिक सी बात है। लेकिन एक डोनट इकोनॉमिक्स के नाम से एक इकोनॉमिस्ट हैं ऑक्सफोर्ड में, तो उनका ये आइडिया है कि जैसे एक डोनट होता है और उसकी जो आउटर रिंग, उसकी जो इनर रिंग होती है, सो दैट कुड बी लाइक अ मिनिमम के यहाँ पे हेल्थ, सोशल, जैसे पानी आपको मिल रहा हो, सैनिटेशन हो, दीज आर लाइक द मिनिमम ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। तो इनर रिंग उसकी वो डिफाइन करती है एंड द आउटर रिंग इज डिफाइंड बाय के आप उसके आउटर रिंग डिफाइन इस तरह होती है कि कार्बन एमिशंस या आप सस्टेनेबली उसकी ग्रोथ इतनी सस्टेनेबल है कि वो उससे बाहर नहीं जा रही, यानी कि इट्स नॉट अफेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ और द वेटलैंड्स या
एयर क्वालिटी इफेक्ट नहीं हो रही, तो वो जो डोनट का जो हिस्सा है ना, दैट इज वेयर एवरी सिटी शुड लाई और एवरी कंट्री शुड लाई। तो एम्स्टरडैम, अगर आप अभी पढ़ें उस पर, तो एम्स्टरडैम इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दैट पॉलिसी, तो दैट कुड बी समथिंग। अगर ऑयल प्राइसेस, अभी तो ऑयल वॉर हो रही है आई थिंक बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड रशिया, तो अगर ऑयल प्राइसेस हाई हैं तो हमें क्या कहते हैं, ये भी देखना चाहिए कि क्लीन टेक एंड पे काम हो, ताकि उसकी कॉस्ट्स और कम हो। अगर वो कम होंगी तो पीपल वुड शिफ्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन ऑयल एंड गैस टू इन्वेस्टिंग इन क्लीन टेक्नोलॉजी। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप किस चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं, एंड यू जस्ट इन्वेस्ट इन द राइट थिंग्स, राइट। और ऑल्सो एक मेरे ख्याल से एक अच्छी पॉलिसी ये हो सकती है कि जैसे इस तरह की अगर आप फ्रेमवर्क रखें कि ऑफिसेज या कॉर्पोरेट सेक्टर ये कहे कि आधे दिन आपने यहाँ घर से काम करना है या आधे दिन आपने ऑफिस में आके काम करना है, तो दैट कुड बी समथिंग जो चेंज आ सकता है। क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं कि काम तो हो रहा है, घर बैठ के भी आप भी काम कर रहे हैं, काम आहिस्ता हो रहा है लेकिन हो फिर भी रहा है। तो प्रायोरिटीज हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और क्लाइमेट चेंज को रखते रखते वी हैव टू कम ऑन। अच्छा, मुझे आप एक और, यहाँ पे आपने भी क्लीन टेक का जिक्र किया था, तो अभी तक जो हम देख रहे हैं बाहर, क्योंकि यू हैव बीन स्टडिंग देयर और आप देख रहे हो वहाँ पे क्या हो रहा है, कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है क्लीन टेक में, अगर आप उसे कंपेयर करो कि एक जो आपका हार्डकोर ट्रेडिशनल मॉडल है जिसपे आपको ऑयल है या गैस है, और उस पे हमारे फॉर एग्जाम्पल लाइट्स और ये सारे एक फंक्शनल सिस्टम, एक कंट्री या इकॉनमी चल रही है, अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं क्लीन टेक के ऊपर, तो इज इट फार अहेड, इतना आगे आ चुकी है कि वो कंप्लीटली शिफ्ट करके उसका बर्दाश्त कर जाएगी बर्डन, और हम इज इट रेडी कि हम कंप्लीटली शिफ्ट कर जाएं अभी, या इट्स स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस? मेरे ख्याल से अगर आप कहते हैं कि अभी हम एकदम से शिफ्ट कर जाएं तो वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ट्रांजिशन यही है इस वक्त। अगर अगर इफ देयर इज अ ट्रांजिशन टुवर्ड्स क्लीन टेक, तो वो एक अच्छा प्रोग्रेस मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं। यहाँ पे यही है कि प्रोग्रेस काफी ज्यादा है, आई थिंक 50 to 60% क्लीन टेक से ही जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। पाकिस्तान को भी मेरे ख्याल से जो 2 साल पहले या 3 साल पहले कोल पावर प्लांट्स पे किया था, उसकी जगह अगर हम सोलर पे लगा लेते तो वो मेरे ख्याल से बेहतर इन्वेस्टमेंट होती फॉर द कंट्री एंड फॉर द वर्ल्ड। लेकिन मेरे ख्याल से अगर हमें बात करते हैं कि अगर हमें कुछ करना है, तो वो यही है कि जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं फॉसिल फ्यूल्स के, उनको मिनिमल उनका यूज हो, एंड हम ट्रांजिशन करना शुरू कर दें अभी से। क्योंकि अगर हमने अभी से ना किया तो कराची जैसे शहर या कराची, मुंबई या न्यूयॉर्क, ये सारे अगले 40 से 50 साल में वैसे ही आधे पानी में होंगे। तो दैट इज जस्ट वन थिंग कि दिस कुड बी दिस वेयर अभी आप नहीं देखेंगे, लेकिन सी लेवल्स आर ऑलरेडी राइजिंग, तो वो 40 साल तो कुछ भी नहीं है ऑन अ स्केल ऑफ ऑफ अर्थ और आर एग्जिस्टेंस। तो वो 40 साल तो बहुत करीब ही हैं। तो यही है कि लीडरशिप हमें बेहतर चाहिए और पॉलिसीज चाहिए कि जैसे लोग कम ट्रैवल करें, चीजें जो अननेसेसरी या अनसस्टेनेबल हैं कम खरीदें। और अच्छा, इस पे भी एक और भी पॉइंट यहाँ पे मेरे भी दिमाग में, और मैं देख भी रहा था आपके साथ साथ आउटलाइन, हम लोग जो बात कर रहे हैं तो सो फॉर आई थिंक वी कैन कॉल इट सेल्फिश, लेकिन हम इंसानों का सोच रहे हैं, बट जो हम लोग जनरली जो एक कार्बन एमिशन है उसका इम्पैक्ट सिर्फ हम पे तो नहीं पड़ा, हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो भी इफेक्ट हो रहा है। सो आई वुड लाइक योर कमेंट ऑन दैट कि इंसान हम जो अपने साथ कर रहे हैं, जो बर्बादी फेर रहे हैं, वो तो चलो एक साइड पे है, बट इसका जो नेचुरल इकोसिस्टम है उस पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है? क्लाइमेट, आई थिंक कार्बन एमिशंस का इम्पैक्ट इटसेल्फ तो वही है ना कि जैसे आपने पूछा था कि टेंजिबल क्या क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, तो उसके अलावा सिर्फ कार्बन एमिशंस तो एक इट्स अ फैक्टर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है क्लाइमेट चेंज पे, लेकिन और भी तो चीजें हैं, जैसे मतलब जंगलात जो हैं उनकी कटाई ज्यादा हो रही है। तो आप देखेंगे कि आए दिन आप सुनते होंगे कि ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर गई हैं, दिस हैज गॉन डाउन। प्लास्टिक यूसेज हमारा इतना ज्यादा है, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हम
एवरीथिंग इज सो इंटरट्वाइंड कि जैसे प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक बेसिकली अनसस्टेनेबली यूज होता है और इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स और टू फॉर इट टू डिग्रेड, और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक तो इस्तेमाल ही नहीं करते। तो ओशंस में आप देखेंगे, वीडियोस आपने बेशुमार देखी होंगी कि प्लास्टिक इतना ज्यादा है, आपकी फूड चेन के अंदर वो प्लास्टिक आ जाता है। जब अगर कोई फिश या माइक्रो प्लास्टिक्स की अगर आप बात करें, माइक्रो प्लास्टिक्स की बात नहीं होती, माइक्रो प्लास्टिक्स हमारी फूड चेन में इतना है कि हम मेरे ख्याल से जो भी खाना खाते हैं वो उसमें मेरे ख्याल से कोई ना कोई मिकदार हो सकती है उस माइक्रो प्लास्टिक की। लेकिन अभी वो नहीं पता कि क्या वो मुजरे सेहत है या नहीं, या उससे फर्क पड़ता है कि नहीं। लेकिन हमारी बहुत सारी चीजें, जो लाइफस्टाइल हमारा है वो इतना इस तरह है कि एवरीथिंग फ्रॉम बाइंग अ लॉट ऑफ स्टफ टू बर्निंग दीज फॉसिल फ्यूल्स, ये सारी चीजें इट्स बेसिकली हमारी जो कंजम्पशन है हमारे लाइफस्टाइल के लिए वो अनसस्टेनेबल है, और उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ हम पे बल्कि मेरे ख्याल से हर स्पीशीज पे आएगा, सिर्फ इंसानों पे नहीं, बाकियों पे भी। अच्छा, आप एक और भी आपसे बिफोर वी मूव ऑन टू योर ओन प्रोजेक्ट, उससे पहले जो लास्ट क्वेश्चन था कि किस तरह आप, क्योंकि हम यहाँ पे नैरेटिव बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, हम जो यहाँ पे सेशन कर रहे हैं ये भी उसका एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, शायद कि लोग देखें और लोकल अवेयरनेस भी क्रिएट हो। बट व्हाट्स द नैरेटिव देयर, अगर आप वेस्ट की बात करो या द कह लो डेवलप्ड वर्ल्ड की बात करो, वहाँ पे आई एम श्योर कि नैरेटिव ग्रो कर रहा है क्लीन टेक का और सस्टेनेबल आपकी जो है इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट का। तो उस पे उनके कैसा रिस्पांस जा रहा है, हाउ डू यू सी कि उसका ट्रेंड ओवर द इयर्स बेहतर हो रहा है, अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है, एंड इफ यस तो उसमें आपके हमें सक्सेसफुल जो फैक्टर्स क्या हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया? नहीं, ये बात बिल्कुल मेरे ख्याल से दुरुस्त है कि नैरेटिव्स की बात हो रही है, लेकिन क्या उन नैरेटिव्स पे काम भी हुआ जा रहा है, क्योंकि काफी वक्त लगता है कि वो नैरेटिव्स आपके अंदर इनब्रेड हों और उन पे आप काम करें। बिल्कुल बात सही है कि यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज में इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज की मेरे ख्याल से शाऊर लोगों में ज्यादा बढ़ा है। इवन पाकिस्तान में काफी ज्यादा है कि लोग अब खुद देखते हैं कि एयर क्वालिटी पाकिस्तान में ज्यादातर स्मॉग को लेकर है, और क्लाइमेट चेंज इस तरह लोगों में ना इतना वो नहीं है कि कि उससे बढ़ के, एयर पोल्यूशन से बढ़ के भी कोई चीज हो रही है। तो काम न्यू नैरेटिव्स की अगर हमने बात करनी है तो वो यही है कि हमें रूट लेवल पे या बॉटम अप अप्रोच जिसे कहते हैं, हमें वो करनी पड़ेगी और कम्युनिटी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो इसको अगर हम कंपेयर करें कोरोना वायरस वाली सिचुएशन से, तो ये काफी एक तरह से कंपेरेबल है इन द सेंस कि आपने इंडिया की देखी होगी कि इंडिया में किस तरह 4 घंटे के अंदर जो है लॉकडाउन हो गया और कम्युनिटी को नहीं बताया गया, साथ लेकर नहीं चला गया, और इट वाज जस्ट केओस। ठीक है, हर जगह लोग, इधर माइग्रेंट वर्कर्स थे, यहाँ पे वहां पे। तो जब तक आप कम्युनिटी को साथ लेके नहीं चलेंगे तो वो आप अचीव ही नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। क्लाइमेट चेंज का इशू आप उसको कन्फ्रंट ही नहीं कर सकते। आप अगर कंट्रीज की मिसाल लें, अगर आप यूके की मिसाल लें, तो लोगों को उन्होंने पहले बताया कि ये मसला है, ये चीज़ है, कम्युनिटीज में अवेयरनेस आई, शाऊर आया कि अच्छा ये है, सोशल डिस्टेंसिंग हो, और लोग कर रहे हैं। इवन पाकिस्तान में कर रहे हैं लोग, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में लोग कर रहे हैं कि हाथ धोने हैं, मतलब अगर आपको है तो रिस्पॉन्सिबली, अगर घर पे आप बैठे 2 हफ्ते के लिए, तो वो सारी चीजें, लाइफस्टाइल अगर लोगों का चेंज हुआ है इन 3-4 हफ्तों में, तो क्या वो लाइफस्टाइल हम इसके लिए चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल जरूर कर सकते हैं। लेकिन वो यही बात है कि एंड पे जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो स्ट्रगल है वो यही है कि हाउ आवर इकोनॉमिक ग्रोथ इज सीन एज समथिंग के दैट इज सीन एज अ प्रायोरिटी ओवर क्लाइमेट चेंज, या अच्छा ठीक है इसको बाद में हम देख लेंगे। और बिफोर वी रैप अप, बस यही है कि हमें अपने प्रोजेक्ट का कुछ बताओ, क्योंकि यू हैव बीन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट विद कपल ऑफ अदर स्टूडेंट्स, सो टेल अस अबाउट दैट बिफोर वी रैप अप। तो जो प्रोजेक्ट करंटली, इट वाज अ प्रोजेक्ट जो स्टार्ट मेरे ख्याल से हमने किया था दिसंबर में 2019 में, और वो इट्स बेसिकली ऑन developing a dashboard and finding a conversation on carbon emissions
तो इट्स काइंड ऑफ अ वेबसाइट, इट्स नॉट अ वेबसाइट बट इट्स काइंड ऑफ अ डैशबोर्ड, जहाँ पे हमने हमारा एम ये है कि जैसे बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस हैं या रेजिडेंशियल हाउस होल्ड्स हैं या कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं या स्कूल्स हैं, तो उनकी जो, क्योंकि जब आपके पास, आप किसी मसले को जब तक आप देखेंगे नहीं, यू वोंट सी एनी, यू वोंट हैव अ मेजरमेंट ऑफ द थिंग, तो आप उस पर काम नहीं करते। जैसे आपको जब बुखार होता है, बड़ी आसान सी एग्जांपल है, आपको बुखार होता है तो आप जब अपना टेम्परेचर चेक करते हैं तो वो दैट चेंज इन टेम्परेचर, फिर उस पर आप जो है काम करते हैं कि अच्छा घर पे बैठना है, दवाई खानी है। तो जब आपके पास डेटा ही नहीं है मॉनिटर करने के लिए या देखने के लिए कि हम कितनी कार्बन, हमारा कार्बन फुटप्रिंट क्या है या हमारी एमिशंस क्या है, तो उस पर काम ही नहीं हो सकता। तो हमारा काम इसी पे है कि कम्युनिटी बेस्ड बॉटम अप अप्रोच ही है कि कम्युनिटी को साथ लेके चलना है, एंड ये है कि measuring those, monitoring those carbon emissions and then suggesting policies कि क्या आप करके इसको reduce कर सकते हैं, and how reduction in that would have an impact on the world and also on your economic gain भी आपको होगा, क्योंकि technically लोग ये भी देखते हैं कि उसका कोई economic gain नहीं है, but in the long term you would see a positive gain in your revenue growth. Okay, that's wraps up the questions at my end. If we missed out anything या आप कुछ चीज ऐड करना चाहो, तो this is your opportunity. नहीं, मैं बस ये कहूँगा कि हमें एंगेज करना चाहिए एक दूसरे के साथ, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं उसकी, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों में जब आएगी कि हमने प्लास्टिक के बैग, अगर जाना है तो घर से एक बैग लेके जाना है, या इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, दे इन द एंड के यही है कि आप अपना लाइफस्टाइल बदलें, अपने नए नैरेटिव्स लेके आए जिंदगी में, और एथिकल इश्यू बना दें इसको कि गाड़ी निकालना सिर्फ 5 मिनट के काम के लिए गलत है, तो आप पैदल चल के चले जाओ या साइकिल पे चले जाओ। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं है होती, तो ये अगर शुरू हो जाए तो काफी फर्क हम देख सकते हैं। आप सही कह रहे हो, क्योंकि जितनी भी हमारी अभी तक कन्वर्सेशंस हुई हैं उसका सबका जो है काफी हवा चल रही है, और यहाँ पे बारिश वगैरह सोच रही है दरवाजा की वजह से, खैर बारिश। सो अभी कन्वर्सेशंस का एंड यही होता है कि जो भी हमारे लर्निंग्स हैं या जो हमने अपने देखे हैं कि हम इन चेंजेस के साथ भी अपनी जिंदगियां गुजार सकते हैं, काम कर सकते हैं, आई होप वी रिमेंबर देम। आई होप हम लोग उन चीज़ों लेसन्स को लेके आगे चलें, ताकि हम दोबारा उसी डगर पे वापस ना रिटर्न कर ले जहाँ से हम लोग यहाँ तक पहुंचे। बट दैट्स द होप. And but once again, thank you Hasan for joining us. Thank you for your insight and stay safe. Yeah, you as well. Okay. Chale.